नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। देखिए, इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है, इसका पता हम आँखों से देखकर नहीं कर सकते हैं। जैसे ये एक मेरे पास स्केल है, ये चार्ज है या अनचार्ज्ड है, इसका पता हम आँखों से देखकर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसके अलावा और भी कोई बॉडी हो सकती है, उसका भी हमें अगर पता करना हो कि वो चार्ज है अनचार्ज है, तो वो आंखों से देखकर नहीं कर सकते। तो ये पता करने के लिए हम एक उपकरण काम में लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को ही हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में ये एक कांच का जार होता है। इस जार के ऊपर यहाँ पर एक इंसुलेटर या कुचालक का एक स्टॉपर लगा होता है और उस स्टॉपर में बीच में एक छेद होता है। उस छेद से एक मेटल की रोड लगी होती है, एक धातु की छड़ लगी होती है, और वो धातु हम जनरली ब्रास काम में लेते हैं, पीतल की छड़ हम काम में लेंगे। और इस छड़ के ऊपर के सिरे पर, इस रोड के ऊपर के सिरे पर एक डिस्क लगी होती है, वो भी मेटल की होती है, और वो भी सेम टाइप की मेटल हम काम में लेते हैं यहाँ पे, तो वो भी ब्रास की डिस्क ही हम काम में लेंगे। इस रोड के नीचे वाले सिरे पर यहाँ दो गोल्ड की लीव्स, स्वर्ण पत्र लगे होते हैं, गोल्ड लीव्स लगे होते हैं, और वो लीव्स वी शेप में होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे सपोज यहाँ से कनेक्शन है इस जगह से, और ये यहाँ लीव्स, ये दोनों लीव्स हैं, तो ये फैल सके, सिकुड़ सके, तो इस टाइप से इनका कनेक्शन होता है यहाँ से इस जगह से। तो ये दोनों गोल्ड लीव्स हो गई। अब यहाँ पर इस कांच का जो जार है, इस जार के अंदर यहाँ पर दो मेटल की फॉइल्स कनेक्टेड होती हैं, और ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, और बाहर इनको ग्राउंड कर दिया जाता है। ग्राउंड इसलिए करते हैं, एक तो सेफ्टी पर्पज से, और दूसरा इन मेटल की फॉइल्स के कारण इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, सुग्राह्यता जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए ये मेटल फॉइल्स अपन काम में लेते हैं। अब देखिए, कोई भी बॉडी है, उसका हमें पता करना है वो चार्ज है अनचार्ज है। तो सपोज जैसे ये स्केल है, इसका हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस डिस्क के कनेक्ट कर देंगे। अगर ये बॉडी चार्ज्ड है तो इसका जो टोटल चार्ज है, जैसे यहाँ पर ये एक रोड ली थी हमने, इसका जो टोटल चार्ज है, टोटल नहीं, कुछ पार्ट एक्सेस जो चार्ज है वो इस रोड से होता हुआ इन गोल्ड की लीव्स में आ जाता है। अब देखिए, जैसे भी इस छड़ में चार्ज था, उसी टाइप का चार्ज इस रोड से होता हुआ इन गोल्ड की लीव्स में आता है। तो ये गोल्ड की इस लीव में भी ऐसा ही चार्ज आएगा, इसमें भी ऐसा ही आएगा। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली। तो हमने कल पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स होता है। तो रिपल्सन के कारण ये गोल्ड लीव्स अगर फैल जाती हैं, हम देखेंगे कांच का कंटेनर है, ये जार है, तो इसमें से हमें दिखता है कि गोल्ड की लीव्स क्या रिएक्शन कर रही हैं। तो अगर ये फैल जाती हैं, तो फैलने से हमें पता चल जाता है कि हमने जो बॉडी इस डिस्क के टच की है वो हमारी चार्ज्ड बॉडी है। लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने तो ये मान लिया, दिख रहा है लिखा हुआ, इसलिए पॉजिटिव। ये नेगेटिव होता तो इसका नेगेटिव, जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज था वो भी होता हुआ इसमें आ जाता, तो ये भी नेगेटिव हो जाती और ये भी नेगेटिव हो जाती, तब भी ये दोनों गोल्ड लीव्स जो हैं ये फैल जाती, तो हम कह देते कि वो चार्ज बॉडी है। अब अगर हमें पता करना हो कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले से ही हमारा जो ये इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इसको हम पहले से ही चार्ज लेते हैं। अभी इसको ये हटा हुआ है, मान लो अब ये जो चार्ज रोड है ये हटी हुई, ये नहीं लग रही, और ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब हमने किसी बॉडी को लाके और यहाँ टच किया, टच करने पर हम देखते हैं कि हमारी गोल्ड की लीव्स जो पहले इनमें फैलाव था उससे अगर ज़्यादा, पहले मान लिया इतनी फैली हुई थी, ज़्यादा फैल जाती हैं, तो इसका मतलब ये जो बॉडी हमने टच की है उसमें जो चार्ज है वो उसी टाइप का चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज था। इस इलेक्ट्रोस्कोप हमारा पहले पॉजिटिवली चार्ज था, तो इसलिए हमें पता चल गया अगर ये ज़्यादा गोल्ड फॉइल ज़्यादा फैल गई
तो ये जो बॉडी है हमने टच की है ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब सपोज नेगेटिवली अगर चार्ज्ड हम इसके टच करते तो क्या होता, इसका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को कैंसिल कर देता और यहाँ पर जो प्लस चार्ज पहले था उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती। कम होने के कारण जो इनका फैलाव है वो और भी कम हो जाता, पहले जो था उससे कम हो जाता। तो अगर इन गोल्ड लीव्स जो होती हैं इनका फैलाव अगर कम हो जाता है पहले जितना था, तो ये हमारी जो बॉडी हमने टच की है वो नेगेटिवली चार्ज थी। तो ऐसे हम कोई बॉडी पॉजिटिव है या नेगेटिव है और या फिर चार्ज है या अनचार्ज्ड है, तो ये पता हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर लेते हैं। तो देखिए, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का संसूचन करता है, डिटेक्शन करता है और उस पर आवेश की प्रकृति ज्ञात करने में भी ये काम में लिया जाता है। अब इसका जो आविष्कार है वो सन 1787 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे और वो एक चर्च में पादरी भी थे, स्पिरिचुअल गुरु जो होता है अब्राहम बेनेट, उन्होंने किया था। अब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम यहां पर स्वर्ण पत्र काम में ले रहे हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हम स्वर्ण पत्र ही काम में लें, इसकी जगह हम एल्यूमिनियम के पत्र भी काम में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रीफर हम गोल्ड लीव्स ही करते हैं, स्वर्ण पत्र ही करते हैं। तो उसकी कुछ वजह है। उसकी वजह यह है कि ये अत्यधिक पतली होती हैं और इनके एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान भी कम होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमने अगर कोई ऐसी बॉडी टच की जिसमें चार्ज कम था तो यहां पर भी चार्ज कम आएगा, लेकिन फिर भी ये अच्छे से रेस्पॉन्स करती है। मतलब इनके बीच में इस पर भी प्लस आएगा, इस पर प्लस, लेकिन उसके कारण यहां इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो कम फोर्स पर भी अच्छा रिएक्शन करती हैं। इस वजह से यहां पर गोल्ड की लीव्स हम काम में लेते हैं। मतलब अल्प स्थिर विद्युत बल लगने पर भी ये तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं, क्विकली रेस्पॉन्स देती हैं। इस वजह से हम यहां पर गोल्ड की लीव्स काम में लेते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है उसका पता करने के लिए हम काम में लेते हैं। धन्यवाद।